सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सोल स्टार के एपिसोड 202 के कंप्लीट ब्रेकडाउन में, जहां पर कि सिर्फ एक चीज हो रही है, वो है वॉर। ल्यू फेंग बहुत बार अपनी लिमिट्स तक पुश होने वाला है, जहां पर वो बस एक कदम की दूरी पर होगा डेथ से। और इतना ही नहीं, असल में वो कभी कभी काफी पढ़ भी नहीं पाएगा, उसको लिटरली जाना पड़ेगा वर्चुअल यूनिवर्स में ट्रेनिंग करने के लिए। तो जल्दी से करते हैं शुरू, देखते हैं क्या क्या होने वाला है पूरी फुल एक्सट्रीम डिटेल्स में। सिल्वर आई की इस डिमांड के ऊपर ल्यू फेंग रिफ्यूज कर देता है। सर्वेंट उसको थ्रेटन करता है, लेकिन ल्यू फेंग फिर बोल्डली कहता है कि वो आई साल में आए थे इससे कि वो स्ट्रॉन्ग बीइंग्स को और यहाँ तक कि जो सिल्वर आई जैसे इनविंसिबल अपोनेंट्स होते हैं उनको कर सके खत्म। भले यहाँ पर ल्यू फेंग को थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन वो एक्साइटेड था फाइट के लिए। सिल्वर आई पहले अटैक करता है, अपने जायंट पाम को इस्तेमाल करता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जो कि बना होता है स्पेस पावर का। ल्यू फेंग काउंटर करता है उसको अपनी बीस्ट फैंटम का इस्तेमाल करके, जो कि 16 स्टार से बना हुआ था। उनके अटैक्स क्लैश होते हैं और दोनों के दोनों दूर की तरफ फेंक जाते हैं, जिससे पता लग रहा था कि कितना पावरफुल है सिल्वर आई। सिल्वर आई उसका इस्तेमाल करता है अपनी फेमस मूव डेथ गॉड पॉइंट को, जो कि एक साइलेंट टाइम स्टॉपिंग चीज थी, और एक सोल अटैक टेक्निक को भी। ल्यू फेंग फ्रोज हो जाता है स्पेस में, बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था, लेकिन जिससे पहले के अटैक उसको मार पाता, वो अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फोर्स का इस्तेमाल करता है और उससे ब्रेक फ्री करने की कोशिश करता है। वो ब्लॉक करता है, स्ट्राइक को सर्वाइव भी कर लेता है, जिससे सारे क्रिएचर्स देखने वाले शॉक रह गए थे। यहाँ तक कि सिल्वर आई खुद सरप्राइज रह गया था, क्योंकि कोई भी आज तक उस टेक्निक के अंडर में नहीं टिक पाया है इनविंसिबल एम्परर्स के अलावा। ल्यू फेंग कॉन्फिडेंटली डिमांड करता है सिल्वर आई से कि अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव दिखाओ। सिल्वर आई मान जाता है, उसको वार्निंग देता है। वो कहता है कि अगर तुमने क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। टेक्निक की वजह से सिल्वर आई की बॉडी अनगिनत आंखों से कवर्ड हो जाती है, और जो लार्जेस्ट सिल्वर आई रहती है वो भी खुलती है। एक पावरफुल इनविजिबल फोर्स वो ल्यू फेंग में जाकर घलती है, और इसकी वजह से ल्यू फेंग के आर्मर के आर पार वो निकल जाती है, यहाँ तक कि उसके सोल में जाकर घलती है। ल्यू फेंग एक इल्यूजन में फंस जाता है। पहले तो वो इल्यूजन को इजीली ब्रोक कर लेता है अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट विल पावर की हेल्प से, लेकिन इल्यूजन अपने आप को एंडलेसली रिपीट करने में लगा था। हर एक जो इल्यूजन रहता है उसकी वजह से ल्यू फेंग को अकेलापन और काफी ज्यादा मुश्किलें सहनी पड़ रही थी। ज्यादा जो बीइंग्स रहते हैं वो मेंटली कोलैप्स हो जा रहे थे, लेकिन ल्यू फेंग बिल्कुल काम रहता है। उसको रियलाइज होता है कि जो इल्यूजन में टाइम रहता है वो अलग तरीके से चल रहा है, और बाहर सिर्फ एक सेकंड भी रुको जरा, सबर करो। है। जो टेक्निक रहती है उसको बुलाते हैं इनफाइनाइट लूप, और कोई भी आज तक उसको सरवाइव नहीं कर पाया था अपनी गॉल्डी बॉडी या फिर ट्रेजर का इस्तेमाल करे बिना। सिल्वर आई बहुत ज्यादा गर्व में था इस मूव को देखकर, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ल्यू फेंग फेल हो जाएगा, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, इस 10,000 एरा में जो कुछ हुआ था इल्यूजन के अंदर, उसके बाद फाइनली ल्यू फेंग अपनी आंखों को खोलता है। दोनों सिल्वर आई और उसके सर्वेंट शॉक रह गए थे और इम्प्रेस्ड हो गए थे। सिल्वर आई मानता है कि ल्यू फेंग उसके चैलेंज को पास कर गया है। वो प्रॉमिस करता है कि वो उसको मारेगा तो नहीं, क्योंकि ल्यू फेंग सरवाइव करेगा उसके 3 मूव्स को। उसके बाद ल्यू फेंग की बारी आती है अटैक करने की। वो रिलीज करता है एक पावरफुल पर्पल एंशिएंट क्लॉक को, जिसमें की पावर वो दे रहा था जी होंग एम्परर के द्वारा, जो कि अपनी गॉडी बॉडी को बर्न करने लगता है। जो अटैक रहता है उसकी वजह से सिल्वर आई की बॉडी क्रैक हो जाती है, लेकिन उसी टाइम पर ल्यू फेंग इस्तेमाल करता है अपनी 8 पॉइजन स्टार्स। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? वर्चुअल यूनिवर्स अकाउंट के लिए, लेकिन तुम उसके बदले में ट्रेजर देना पड़ेगा। सिल्वर आई सोचता है इस डील के बारे में। न्यूज जो रहती है बैटल की पूरी जगह पर फैल जाती है, और काफी सारे जो क्रिएचर्स रहते हैं उनको यकीन हो गया था
यहाँ पर ल्यू फेंग इनविंसिबल है किसी भी एम्पर के अगेंस्ट में। ल्यू फेंग 3 दिनों तक वेट करता है देखने के लिए कि सिल्वर आई करेगा भी उस चीज को ट्रेड की नहीं करेगा। उस टाइम के दौरान ल्यू फेंग रिफ्लेक्ट करता है अपनी रिसेंट बैटल के ऊपर। उसको रियलाइज होती है कि ट्रेजर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ मायने रखती है। काफी सारे जो क्रिएचर्स थे आइस हेल वो काफी पावरफुल थे, लेकिन उनके ये फंस गया सीएम। बस ट्रेजर्स बहुत कम थे बाकियों के कंपैरिजन में। 3 दिनों के बाद ल्यू फेंग मिलता है सिल्वर आई से। वो इस्तेमाल करता है एक मेटल बॉडी को जिससे कि वो सेफ रह सके, क्योंकि जो आई सेल का प्रेशर रहता है वो आराम से एक नॉर्मल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिल्वर आई के सर्वेंट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि जो ल्यू फेंग रहता है वो पर्सनली है, लेकिन ल्यू फेंग रहता है बिल्कुल काम और उनको पैलेस में ले जाता है। सिल्वर आई ल्यू फेंग नेगोशिएट करते हैं। सिल्वर आई ट्राई करता है उससे एक से ज्यादा सेंसर मांगने की, लेकिन ल्यू फेंग करता है रिफ्यूज। इवेंचुअली सिल्वर आई एग्री कर जाता है कि वो एक ट्रेजर को देगा एक सेंसर के लिए। सिल्वर आई टेस्ट करता है डिवाइस को, वर्चुअल यूनिवर्स में जाता है और सोचता है कि ये कितना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। इस चीज को कंफर्म करने के बाद कि वो काम करती है, वो देता है ल्यू फेंग को पावरफुल ग्रीन एक्स ट्रेजर। ल्यू फेंग खुशी खुशी वापस आ जाता है। इस डील को देखकर बहुत ज्यादा खुश था वो प्लान करता है कि वो सेक्लूशन में जाएगा, ट्रेन करेगा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जिससे कि वो बाकी इनविंसिबल एम्पर से भी नेगोशिएट कर सके। वहीं वर्चुअल समझ रहे हो ना? यूनिवर्स में ल्यू फेंग प्रिपेयर करता है अपनी सीरियर टेक्निक को इम्प्रूव करना, लेकिन उसी टाइम पर आ जाते हैं उसके टीचर और वो कुछ ज्यादा जल्दी आ गए। वो पूछते हैं ल्यू फेंग से तुम्हारी बैटल्स कैसी रही है, तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। ल्यू फेंग एक्सप्लेन करता है कि जो ट्रेजर्स रहते हैं, जो पर्सनल स्ट्रेंथ रहती है, वो दोनों के दोनों जरूरी है और वो प्लान कर रहा है कि वो अपनी सीरियर टेक्निक्स को इम्प्रूव करता रहेगा। लेकिन कुछ भी क्यों कास्टिलन कहते हैं अनएक्सपेक्टेडली कि ल्यू फेंग तुम स्पिरिट रीडर पाथ को गिव अप कर दो और सिर्फ वॉरियर के पाथ पर चलो। वो एक्सप्लेन करते हैं ल्यू फेंग को कि तुम एक रेयर ब्लैक वॉरियर हो, तुम्हारे जीन्स के हिसाब से देखा जाए तो तुम बीस्ट गॉड के लिए ही बने हो और सिर्फ जो वॉरियर्स रहते हैं ना कि स्पिरिट रीडर्स वही पहुंच सकते हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर उस रास्ते के। अगर ल्यू फेंग वॉरियर के रास्ते पे चलेगा तो उसके पास रियल चांस होगा मास्टर बनने का यूनिवर्स का। ल्यू फेंग शॉक रह गया था और सोचता है डीपली। दोनों रास्ते काफी ज्यादा पोटेंशियल से भरे हुए थे। उसकी स्पिरिट रीडर रुको जरा, सबर करो। ट्रेनिंग जो रहती है वो आई थी जूर शानके से और एक दिन उसको स्टार टावर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। और जो वॉरियर पाथ रहता है वो उसको पूरा चांस देगा इसलिए कि वो बीस्ट गॉड पोटेंशियल को डेवलप कर सके। एंड में ल्यू फेंग कहता है कि मैं दोनों रास्तों पर चलूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं रुक जाऊंगा एक रास्ते पर इन दोनों में से। कास्टिलन उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते और एनकरेज करते हैं कि चलो ठीक है तुम ट्रेनिंग करते रहो। उसी दौरान न्यूज जो रहती है ल्यू फेंग की बैटल की वो स्लोली स्प्रेड हो जाती है आइस हेल में। एक और जो इनविंसिबल एम्पर था इसका नाम था स्काई वुल्फ, उसके ध्यान में ल्यू फेंग आ जाता है। स्काई वुल्फ को पता लगती है ल्यू फेंग के बैटल रिजल्ट्स के बारे में और अपडेट वो कर देता है रैंकिंग को स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स ये आइस हेल में। ल्यू फेंग को 6th प्लेस पे रखा गया था। स्काई वुल्फ फिर एक मैसेज को लिखता है आइस टैबलेट के ऊपर और कहता है कि जिसने भी ल्यू फेंग को ढूंढा तो उसको स्काई वुल्फ की प्रोटेक्शन मिलेगी और उसको कोई नहीं मार पाएगा। वो 900 कॉपीज बनाता है मैसेज की, पूरा आइस हेल में भेज देता है। इस प्रॉमिस की वजह से हजारों के जो क्रिएचर्स रहते हैं वो ल्यू फेंग को सर्च करना शुरू करते हैं। वो सोच रहे थे कि अगर उन्होंने ढूंढ लिया तो उन लोगों को सेफ्टी मिल जाएगी, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो ल्यू फेंग की जो प्लेस रहती है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड थी और इम्पॉसिबल थी डिस्कवर करना। इसलिए कई 100 सालों के बाद काफी क्रिएचर्स गिव अप कर देते हैं। इस टाइम के दौरान ल्यू फेंग फोकस करता है अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि उसकी जो प्रोग्रेस है काफी स्लो है और इसलिए उसको जल्दी से जल्दी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा बीस्ट गॉड लॉस की। उसकी जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी रहती है वो प्रैक्टिस कर रही थी बीस्ट गॉड के मूवमेंट्स को। जो उसकी ह्यूमन बॉडी रहती है वो प्रैक्टिस कर रही थी पावरफुल कॉम्बैट टेक्निक्स को। 1600 साल वो फाइनली क्रिएट कर लेता है सेकंड मूव ऑफ मून पॉलिसी को। लेकिन जो सेकंड मूव रहता है उसकी स्पिरिट वेपन टेक्निक का वो कुछ ज्यादा ही हार्डर था। ल्यू फेंग मिलता है अपने टीचर से वर्चुअल यूनिवर्स में, जो कि उसको वार्न करते हैं कि दोनों के दोनों वेपन पाथ्स को पढ़ने का मतलब यही है कि तुम स्लो हो जाओगे आगे चलकर। लेकिन ल्यू फेंग फिर भी दोनों रास्तों पर चलना ही चाह रहा था। वो सोचता है कि समझ रहे हो ना कि मैं अपने आप को प्रूफ करूंगा रिजल्ट से ना कि वर्ड से। ल्यू फेंग उसके बाद बाहर आता है और एक स्नोई लैंड पर चलना शुरू करता है।
वो सोचता है कि उसकी जो ट्रेनिंग रहती है और ट्रेजर्स रहते हैं उनको वो और ज्यादा एनहेंस कैसे करें। उसको यकीन था कि यहाँ पर जो स्टार टावर रहता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसको मास्टर करने का मतलब होगा कि वो इक्वली खड़ा हो सकता है मास्टर्स के साथ में यूनिवर्स के, अगर वो यूनिवर्स नाइट बन गया तो। हालांकि उसके जो टीचर रहते हैं वो वार्न करते हैं कि दोनों के दोनों तरीकों पर चलने का मतलब ये होगा कि तुम शायद हाईएस्ट लेवल पर दोनों में ना पहुंच पाओ। ल्यू फेंग फिर भी इंसिस्ट करता है कि वो दोनों पर चले क्योंकि उसको अपने आप में यकीन है और गाइडेंस में भी जोर शान के। उसी दौरान एक मेडल क्रिएट होता है, इसका नाम था काओतू। ल्यू फेंग को फाइंड कर लेता है उसके फुटप्रिंट से। काओतू एक्साइटेड था क्योंकि स्काई वुल्फ ने ऑफर करी थी प्रोटेक्शन किसी को भी जो कि ल्यू फेंग को ढूंढ निकालेगा। जिस टाइम पर काओतू अप्रोच करता है, ल्यू फेंग टेस्ट करता है अपने न्यूली क्रिएटेड सेकंड कॉम्बैट मूव को। एक ह्यूज बीस्ट गॉड को बुलाता है जो कि 52 स्टार से बना हुआ था। ये देखकर काओतू जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि वो उससे लड़ने के लिए नहीं है और ये फंस गया सीएम। ल्यू फेंग को रैंकिंग टैबलेट दिखाता है और स्काई वुल्फ के पब्लिक प्रॉमिस को। ये चीज सुनकर ल्यू फेंग काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और स्काई वुल्फ से मिलने के लिए तैयार भी। वो ट्रैवल करता है उसके पैलेस में जहां पर स्काई वुल्फ रिवॉर्ड करता है कातू को इटर्नल प्रोटेक्शन से। अब कातू इस टाइम पे चला जाता है, स्काई वुल्फ क्लोज करता है डोर्स को और फाइनली वो रिवील करने वाला था कि वो ल्यू फेंग के पीछे क्यों पड़ा हुआ था। स्काई वुल्फ ने ल्यू फेंग को समन करा था क्योंकि वो एक एनोनिमस वर्चुअल यूनिवर्स सेंसर को खरीदना चाह रहा था। ल्यू फेंग उसको रिमाइंड करता है कि जो डीमन रेस के बीइंग्स रहते हैं वो वर्चुअल यूनिवर्स में नहीं जा सकते हैं, लेकिन स्काई वुल्फ प्लान कर रहा था कि वो अपने ह्यूमन रिलेटेड सर्वेंट्स को बुलाएगा। स्काई वुल्फ ऑफर करता है एक ट्रेजर को, उसके बाद में फिर 2 को करता है, लेकिन ल्यू फेंग फिर भी रिफ्यूज कर देता है क्योंकि प्राइस ज्यादा अच्छा नहीं था। ये चीज देखकर स्काई वुल्फ गुस्से में आया था और अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन ल्यू फेंग कामली उसको रिमाइंड करता है कि वो उसको मार तो नहीं सकता है। फाइनली स्काई वुल्फ एक और ज्यादा वैल्यूएबल आइटम को निकालता है जो कि था स्ट्रेंज हेक्सागोनल स्टोन टैबलेट। वो क्लेम करता है कि ये है एक बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस टोकन ये फंस गया सीएम। एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल से किसी भी ट्रेजर से बहुत ज्यादा कीमती है। ल्यू फेंग उसको एग्जामिन करता है, उसको पता लगता है कि ये टोकन रहता है, वो उसको एक्सेस देता है बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस लैंड की जो कि कंट्रोल किया जाता है यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हालांकि जो टोकन रहता है वो उसकी करंट लॉ पाथ को मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी वो डिस्कवर करता है कि जो ह्यूमंस रहते हैं वो बाद में जाकर इसको ट्रेड कर सकते हैं किसी एक ऐसी चीज के लिए ही, इसलिए वो मान जाता है। एक्सचेंज के दौरान स्काई वुल्फ टेस्ट करता है डिवाइस को सर्वेंट का इस्तेमाल करके, लेकिन ल्यू फेंग सीरियसली आइसोलेट कर देता है अकाउंट को। जिस टाइम में सर्वेंट फेल हो जाता है मैसेज सेंड करने में, स्काई वुल्फ को रियलाइज होता है कि ल्यू फेंग ने उसको ट्रिक किया है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन ल्यू फेंग उससे इंसिस्ट करता है कि तुम मुझे अगर ईस्ट गॉड इनहेरिटेंस टोकन दे दोगे पहले तभी मैं तुम्हें दूंगा। थोड़े से हिचकिचाहट के बाद स्काई वुल्फ मान जाता है और ल्यू फेंग को देता है टोकन। ल्यू फेंग उसके बाद विजिट करता है प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर को वर्चुअल यूनिवर्स में और सिचुएशन को बताता है और कहता है कि आप मुझे गाइड करिए। उसके टीचर उससे कहते हैं कि तुम्हें प्लान के साथ में ही जाना चाहिए और ये जो टोकन रहता है ये रिस्क लेने के रुको जरा, सबर करो। लायक है और कोई भी यूनिवर्स मास्टर जो रहता है वो इंटरवीन कर सकता है इसके लिए। स्काई वुल्फ एंग्शियसली वेट करता है जिस टाइम उसके सर्वेंट रहते हैं वो वर्चुअल यूनिवर्स डिवाइस को टेस्ट कर रहे थे। जिस टाइम कंफर्मेशन आती है उससे पता लगता है कि जो मैसेज रहता है वो सक्सेसफुली भेज दिया गया है डीमन रेस को। उसको यकीन था कि अब उसको फाइनली फ्रीडम मिल जाएगी। ल्यू फेंग आईएसएल को छोड़ता है बीस्ट गॉड टोकन के साथ में। वो थ्रिल रह गया था इसकी वैल्यू के बारे में देखकर और फ्यूचर अटैक्स के बारे में जानकर। उसी दौरान मैसेज पूरी डीमन रेस की इंटेलिजेंस नेटवर्क में फैल जाता है। एक यूनिवर्स नाइट जो रहता है वो डिस्कवर करता है स्काई वुल्फ को, जिसको कि माना रहा था कि वो कभी मर चुका था, लेकिन वो अभी जिंदा है और एक इनविंसिबल एम्परर है। जो नाइट रहते हैं रिपोर्ट करते हैं इसको पावरफुल लीडर को उसकी क्लैन के। वो इस चीज को देखकर शॉक रह जाते हैं। ऐसे लीडर सोचते हैं कि मैं पर्सनली जाऊंगा और रेस्क्यू करूंगा स्काई वुल्फ को। मास्टर रहते हैं स्काई वुल्फ की, वो आ ही जाते हैं आइस हैल में बहुत पावर के साथ में।